जिस जनजाति समाज ने इस प्रकृति का संरक्षण किया और भारत माता की रक्षा के लिए भी अपने आप के प्राणों को त्यागने में पीछे नहीं हटा, ऐसे जनजाति समाज का अभिनंदन करने के लिए आया हूं। मैं अभी भगवान शिव का अभिषेक करना है, वाल्मीकि भगवान के दर्शन करने हैं। बारिश की पूरी संभावना थी और मुझे लगता है कि जब ये सभा खत्म होगी तो बेणेश्वर की धरती पर रपट से ऊपर पानी आ जाएगा, इसलिए हमें आशंका थी कि बारिश आए उससे पहले सभा कर लें। मित्रों, मेरे मन में इच्छा थी कि देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने यूं तो बहुत फैसले किए हैं। आजादी के 75 साल हो गए, जिस आजादी के लिए 1913 में गोविंद गुरु लड़े, नहीं मानू रे भूरेटिया का जो आगाज किया, और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि अहमदाबाद की कलम से दिल्ली की गादी किसी जनजाति की होगी। वो सपना किसी ने पूरा किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं जगह जगह गया पैदल, छोटी छोटी बच्चियां आदिवासी समाज की, उनसे पूछता था क्या आप लोगों को पता है कि हम पैदल क्यों चल रहे हैं। एक 5वीं क्लास की बच्ची भी कहती थी कि उड़ीसा की आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है, इसलिए आप अभिनंदन करने के लिए आए। मंच पर मेरे साथी सहयोगी सभी विधायक बैठे, पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं। मित्रों, 75 साल आजादी के, उसमें 55 वर्ष तक केवल एक पार्टी को राज करने का मौका मिला। उन 75 वर्षों में जनजाति समाज के लोग शौचालय को तरसते रहे, बैंक के खाते को तरसते रहे, सर पे छत को तरसते रहे, इलाज को तरसते रहे, लेकिन जनजाति समाज के लोगों का जीवन बदलने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने छोटी छोटी योजनाओं से देश के आदिवासी का जनजीवन बदला है। मैं अच्छे तरीके से ध्यान है कि एक प्रधानमंत्री थे देश में, वो कहते थे मैं आदिवासी भाइयों के लिए 1 रुपया भेजता हूं। आदिवासी की जेब में 15 पैसे जाता है, 85 पैसे कहां जाते हैं किसी को भी नहीं पता था। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी आदिवासी की नरेगा की मजदूरी, किसी आदिवासी की छात्रवृत्ति, किसी विधवा की पेंशन, दिल्ली से यदि 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा का पूरा 1 रुपया उसके खाते में जमा होता है। सामान्य बात नहीं है। इस भ्रष्टाचार ने आदिवासी का जीवन दुभर कर दिया था, आजादी में भी उसको गुलाम बना दिया था। इस देश के जनजाति समाज के भाइयों को पता नहीं होगा, मोदी जी के आने से पहले 2014 में उनके उत्थान के लिए सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। आप 21 में और 78 में तो फर्क करते होंगे मित्रों। मोदी जी के आने के बाद 78,000 करोड़ रुपया आदिवासी के उत्थान के लिए लगा। भगवान बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन की अलख जगाई थी, उस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाने का फैसला भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज मोदी जी के मंत्रिमंडल में 8 जनजाति के मंत्री हैं और SC, ST, OBC मिला ले तो 61% लोग जमीन से जुड़े, गांव से जुड़े, बस्ती से जुड़े हुए उनके मंत्रिमंडल में। ये बदलता भारत है, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि उड़ीसा के एक छोटे से गांव में मयूरभंज जिले के आदिवासी घर की कच्चे घर से जिसने अपना जीवन शुरू किया, वो द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े, हिंदुस्तानी विश्व के सबसे बड़े देश की राष्ट्रपति बनेंगी। मित्रों, ये सम्मान 10 करोड़ जनजाति के भाइयों का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का सम्मान है, जो तिरंगे का मान करता है, जो संविधान का मान करता है, जो देश का मान करता है। और इसलिए मैं आप सब लोगों के चरणों में निवेदन करने के लिए, वंदन करने के लिए आया हूं कि जनजाति का भाई, जनजाति की बहन, वो तिरंगे से प्यार करती है, देश से प्यार करती है,
और यह आदिवासी की ताकत थी कि द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद की शपथ ली है। कई लोग तो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति का पद, लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा कि राष्ट्रपति तो सेनाओं का सेनापति भी कमांडर इन तीनों सेनाएं वो उस राष्ट्रपति के अंडर आती हैं। इससे बड़ा सम्मान मैं नहीं मानता कोई होता होगा। लोग बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर। मुझे कई लोग पूछ रहे थे आरक्षण का क्या होगा। मैंने कहा कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जनजाति समाज का आरक्षण रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो द्रौपदी जी की कलम चलेगी। वो कलम जनजाति के लिए चलेगी, वो कलम इन माताओं बहनों के भलाई के लिए चलेगी, उनके उत्थान के लिए चलेगी, क्योंकि द्रौपदी जी ने गरीबी देखी है, द्रौपदी जी ने पढ़ाई के दौरान आने वाली कठिनाइयां देखी हैं। और इसलिए मित्रों, मैं खुद धन्य हो गया कि मुझे इन 2 दिनों में 45 किलोमीटर में भले ही पांव पर छाले होंगे, लेकिन द्रौपदी जी के राष्ट्रपति बनने की खुशी में किसी आदिवासी माता बहन के चेहरे पर जब मैं खुशी देखता था तो मुझे वो थकावट दूर हो जाती थी। मुझे जो ऊर्जा मिली है, ताकत मिली है, वो आप सबकी बदौलत है। मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मंच के ऊपर बहुत लोग बैठे हैं, मंच के सामने भी बहुत लोग बैठे हैं। नेता का चरित्र क्या होता है, पार्टी का चरित्र क्या होता है, मैं दूर से देख रहा हूं कि बांसवाड़ा के हमारे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भवानी जोशी जी इस सभा के बिल्कुल आखिर में बैठे हैं। मित्रों, ये पार्टी का चरित्र है, ये नेता का चरित्र है। गुरु प्रसाद जी पटेल भी लोगों की पंक्ति में बैठे हैं, शांति से इस सभा को सुन रहे हैं। आप लोगों के इस सभा में इस खुशी में शरीक होने के लिए आए। मैं आप सबका नतमस्तक अभिनंदन करता हूं, और मैं वास्तव में इस बात का आपको पूरा भरोसा देता हूं कि इस पवित्र बेणेश्वर धाम से आने से पहले मैंने दिल्ली की सरकार से बात करी है, उनसे आग्रह भी किया है कि कभी यह अवसर आ जाए कि द्रौपदी जी का इस पवित्र बेणेश्वर धाम की धरती पर उनके पगले आ जाएं, उनके पैर पड़ जाएं। मैंने ये भी निवेदन किया कि बेणेश्वर की इस पवित्र धरती को ऐसे क्या किया जाए कि धरती और ज्यादा सुंदर हो जाए, इस बेणेश्वर धाम का विकास हो जाए, कोई घाट का निर्माण हो या संस्कृति मंत्रालय से इस स्थान की महिमा और कैसे बन जाए। क्योंकि मैं देख रहा था कि यहां पर मैं की बड़ी महिमा है, मां ही मां जो यहां की जीवन रेखा है, मानगढ़ धाम जो गुरु गोविंद के बलिदान की गाथा गाता है, मां त्रिपुरा सुंदरी की तो जो असीम कृपा यहाँ सब जनजाति भाइयों पर, समग्र जाति पर है, और माओ जी महाराज की कृपा का तो मैं कह नहीं, आपको बयान नहीं कर सकता कि कैसी उनकी छत्र छाया है, कितने प्रकोप से बचाते हैं, कैसे खुशियां हमारे दरवाजे पर लेके आते हैं। मैं खुद आनंदित हूं, और आप सब लोगों को इस खुशी में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आप सबकी ओर से बधाई देना चाहता हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार नारे